हेलो दोस्तों, तो वापस स्वागत है आपका एंशिएंट इंडिया। हम बात कर रहे हैं यानी यूनिक टेक, राइट। और अब तक हमने चाकुलिथी वगैरह पढ़ दिया है, बट सवाल ये उठता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ पे है, टाइमलाइन में किस जगह पे आ रही है, राइट। तो ऋतिक पूछ रहा है कि भाई मेरा डांस सीन कब आने वाला है ना, एक चीज़ जो मैं बेस्ट करता हूँ वो कब होगा। तो पूजा पूछ रही है कि भाई तुम्हारा तो डांस ही बाकी, मेरा डायलॉग नहीं आ रहा है, कब आएंगे, है ना। तो बात करेंगे, खैर तो इनके बारे में बात करेंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि टाइमलाइन में अगर चाकुलिथिक है तो उसके पैरेलल इंडस कहाँ पे, राइट, या हड़प्पा कहाँ पे। तो मैं अभिषेक श्रीवास्तव, अगर आपने अब तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब करो, राइट। एंड डू लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन की आपको सीरीज कैसी लग रही है और क्या चीज़ हमें ऐड करना चाहिए और कौन सी सीरीज हमें टेकअप करनी चाहिए। तो अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो डेफिनेटली दैट विल हेल्प अस प्लान इन अ मच बेटर वे। तो हम लिथिक एजेस की बात कर रहे थे। नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि माइंड मैप बनाते कैसे हैं और एक बार थोड़ा प्रैक्टिस करके देखेंगे, रिवाइज करके देखेंगे। फिलहाल तो हमारा अभी मुद्दा ये है चाकुलिथिक एज। चाकुलिथिक एज 4000 से हम बात कर रहे हैं, 4000 से 1000 की कहानी है। तो अगर हम समझें तो ये जो 4000 से 1000 वाली जो कहानी है यहां से लेकर यहां तक, दिस कैन बी कॉल्ड एज चाकुलिथिक विद स्टार मार्क। ऑफ कोर्स अलग अलग जगह कुछ अलग अलग हो रहा होगा। तो हम देखेंगे कि इसी के दौरान जब चाकुलिथिक एज ही है, चाकुलिथिक एज में आप धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, उसी के दौरान आ रही है आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब आप कहेंगे इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात होगी। बड़ी बात यह है कि चाकुलिथिक जो हमने बात करी वो है एक रूरल सेटलमेंट, राइट। रूरल सेटलमेंट है, रूरल कम्युनिटी है, गांव विलेज है, राइट। बट सरप्राइजिंगली कि जब ये गांव वाला पीरियड हम पढ़ रहे हैं 4000 से 1000, तो उसी समय इंडस वैली सिविलाइजेशन एक्चुअली शहर है, अर्बन है। तो जिस समय हमको ऐसा लग रहा था कि हम लोग गांव में रहे होंगे, सीख रहे होंगे और आगे फिगर आउट कर रहे होंगे, ऐसे समय में हमको एक अर्बन सिविलाइजेशन दिखाई देती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन दिखा देती है, जो कि एक चौंकाने वाली बात है। तो इसी बात को थोड़ा एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं, आइए समझते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि 4000 से 1000 BC, राइट, ये जो टाइम है धीरे धीरे आपका चाकुलिथिक कल्चर ग्रो करेगा। और ये वो टाइम है जहां पे हम कह रहे हैं कि रूरल कम्युनिटी है। ये वो टाइम है जब हम कह रहे हैं कि अगर लेट्स से ये 2000 BC है, तो ये वो टाइम है जहां हम कह रहे हैं कि भाई आपका आहार बनास कल्चर आएगा, राइट। आपका जो है ये आगे हम देखें तो मालवा कल्चर आएगा। एंड लास्ट में अगर हम देखें तो जॉर्वे कल्चर तो 700 तक जा रहा है, जॉर्वे कल्चर। अगर ये नाम आपको नहीं समझ में आ रहा तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, राइट, वो आप टेकअप कर सकते हैं। तो ये जो मैं नाम ले रहा हूं, ये जो कल्चर है ना, क्योंकि डेवलपमेंट जो हो रहा है, तो कल्चर जब हम कहते हैं ना तो ट्रेड की बात करते हैं कि हमें प्रॉपर ट्रेड नजर आए। तो धीरे धीरे जो ट्रेड ग्रो हो रहे हैं ये फीचर वाइज हमको नजर आएंगे अराउंड 2000 के बाद, यानी 2000 से 1000 के टाइम में। बट मीनवाइल अगर हम समझें तो मीनवाइल जो इंडस वैली सिविलाइजेशन आ रही है उसका पीक टाइम जो है वो लगभग ये है। तो इस जोन में हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन नजर आ रही है। तो देखने में क्या लगता है, देखने में ऐसा लगता है कि चाकुलिथिक जो कल्चर है या चाकुलिथिक एज जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद, राइट। ऐसा फीलिंग आता है कि जो चाकुलिथिक कल्चर्स या फिर जो चाकुलिथिक एज जो आई है वो एज आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद दिखती है। बट जो बात पूरी तरह से सही नहीं है, एज पहले शुरू हो गई है, कॉपर कहीं आपने यहां पे फिगर आउट कर दिया है, तो टेक्निकली एज पहले चालू हो गई है, बट मे बी उसका जो इंपैक्ट है, फीचर है, ट्रेट्स है, वो हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद में नजर आते हैं। ये बात अगर आप समझ लें तो आपको ये दोनों समझ में आ जाएगा कि भाई कंटेम्प्रेरी है, राइट, है ना, दोनों ही पैरेलल चल रहे हैं। तो अगर हम मैप में देखें तो मैप में अगर ये एरिया जो है, ये एरिया जो आपको नजर आ रहा है, दिस एरिया इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो उसी दौरान हो रहा है ना, ऑलमोस्ट पैरेलल ही हो रहा है, डेफिनेटली ओवरलैप भी हो रहा है। तो समझो कि जब यहां पे अर्बन होगा, ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये जब यहां पे अर्बन होगा, शहर होंगे, सिटीज हुआ करेंगी, राइट। आप बर्न्ट ब्रिक का कॉन्सेप्ट समझेंगे, बर्न्ट ब्रिक्स। उसी दौरान आप समझिए तो ये जो साइट्स आपको दिख रही है, जोधपुर गणेश्वर, या फिर ये बलाथल आहार गिलैंड या आहार बनास कल्चर, या फिर कायत कल्चर, मालवा कल्चर, या फिर जॉर्वे कल्चर, ये जो सारी चीजें आपको साइट्स नजर आ रही हैं, ये सारी साइट्स आपकी रूरल साइट्स है। ये सारे गांव है, राइट, विलेजेस है।
अब यहां पे मुद्दा ये उठता है कि क्या ये लोग आपस में इंटरेक्ट करेंगे, राइट? क्या लोग, इनको पता होगा, क्या इन गांवों को पता होगा कि बगल में शहर भी है? क्या लगता है आपको? भाई ये बहुत ही ऑब्वियस है कि हाँ, गांव को पता होगा कि बगल में शहर भी है। क्या इनसे कुछ कुछ इंटरेक्शन भी हो रहा होगा? मे बी यस। जैसे हम इंटरेक्शन की बात करेंगे, डायमाबाद पे हमको अच्छा खासा असर नजर आएगा। यहाँ पे कुछ गांव रहे होंगे जो कि शहर बन जाएंगे, जैसे कि कालीबंगन, तो वो लोग तब्दील हो जाएंगे आपके इंडस वैली में। तो ऐसी भी साइट्स होंगी जहां पहले गांव हुआ करते थे पर वो शहर बन गए, है ना? जैसे कि आप समझिए कि अगर लखनऊ है तो लखनऊ के आसपास अगर गांव होंगे तो गांव लखनऊ से ट्रेडिंग कर रहे होंगे। हो सकता है बैगन उगा रहे हैं, बैगन भेज रहे हैं, हो सकता है दूध का ट्रेड कर रहे हैं, दूध भेज रहे हैं लखनऊ में, है ना, शहर में। या दिल्ली के आसपास अगर आप देखिए तो लखनऊ के आसपास के जो गांव होंगे वो लखनऊ से इंटरेक्ट करेंगे, कुछ ट्रेड किया करेंगे, तो रूरल अर्बन ट्रेड हुआ करेगा। क्या यहां पे भी ऐसा होगा? यस। वी रियलाइज कि ये जो शहर है, ये चाकोलिथिक साइट जो गांव है उनके साथ ट्रेड क्या करेंगे। थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस पड़ेगा, यस भाई। हो सकता है कि भाई गांव, जैसे गांव में अगर आप समझिए तो सबसे पहले जो इंपैक्ट आता था जीन्स का, कपड़ों का। तो गांव में कपड़े भी आजकल अगर आप देखिए, स्पेशली अगर शहर के आसपास है या फिर किसी टाउन के आसपास है, तो जो कपड़े आपको नजर आएंगे, कपड़ों में चेंज नजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल जीन्स, जीन्स इज वेरी कॉमन। तो जीन्स आप देखेंगे लोग जीन्स पहनना चालू करेंगे। पहले क्या चला करता था? पैंट्स चला करता था, बट ड्यू टू दिस अर्बन इन्फ्लुएंस कपड़ों में बदलाव आ रहा है। तो सिमिलरली ये जो दोनों चीजें हैं, आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन और आपके जो गांव हैं, क्या ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे? यस, इंटरेक्ट करेंगे, राइट। और टेक्निकली अगर समझो तो तुम्हें दिख भी ऐसा रहा होगा कि भाई ये गांव का जोन अलग दिख रहा है ना, और शहर एक दूसरे से ये जो पैरेलल जो नजर आ रहा है, ये कहीं ना कहीं शायद ट्रेड की वजह से भी है ना। क्या ये ईस्टर्न वाली साइड जो है चाकोलिथिक, क्या इन पे इंपैक्ट हो रहा होगा? नहीं, मुश्किल है, ये बहुत दूर है। लेकिन ये जो पैरेलल जो साइड्स हमको दिख रही है, ये वाला जो बैंड है डेक्कन का, राजस्थान का, एमपी का, ये बैंड डेफिनेटली इंपैक्टेड थोड़ा बहुत होगा चाकोलिथिक से। अब उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा वो अलग की बात है। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे थे कि आहार में जो है हमें ब्रोंज भी मिल रहा है, थोड़ा सा ब्रोंज, है ना। तो आइए थोड़ा सा इन्फ्लुएंस की बात करते हैं। तो समझते हैं, पहले थोड़ा डिफरेंस समझते हैं कि जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कह रहे हैं विच इज 3300 to 1400, जिसका मैच्योर फेज एक्चुअली 2800 से 1800 है, ये कंटेम्प्रेरी जा रहा है चाकोलिथिक एज के, इसके बीचों बीच पड़ रहा है। और जो कल्चर दिख रहा है वो टूवर्ड्स द एंड नजर आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि पहले ये हुआ है, बाद में ये हुआ है। बट डेफिनेटली जो है पहले कॉपर आया है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन में अगर हम मेटल की बात करें तो कॉपर तो इनको पता ही है, साथ में इनको ब्रोंज भी पता है। ब्रोंज तो बड़ा डिफरेंस है कि चाकोलिथिक को सिर्फ कॉपर के बारे में पता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के शहरों को ब्रोंज के बारे में पता है, कॉपर प्लस टिन। और टिन इंडिया में मिलता भी नहीं है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन ने जुगाड़ किया है, हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको। तो फिलहाल तो हमें समझ में आ रहा है कि भाई जो है चाकोलिथिक कल्चर जो है हड़प्पा के कंटेम्प्रेरी है। बाय द वे, हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन दोनों एक ही बात है, ठीक है, दोनों इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। ये नाम क्यों आया, डिफरेंस क्यों आया, बताऊंगा बाद में मैं। बट फिलहाल जहां पे इंडस वैली सिविलाइजेशन कह रहा हूं, हड़प्पन अगर कह दिया तो एक ही बात हो गई। उस पूरी सिविलाइजेशन को आप दोनों नाम से पुकार सकते हैं। ओके, तो मैं बात कर रहा हूं कि भाई कल्चर हमें बाद में नजर आता है, राइट। तो अगर हम इधर देखें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखिए तो ये ब्रोंज वगैरह यूज हो रहा है, ब्रोंज का इस्तेमाल हो रहा है, राइट। अर्बनाइजेशन है, शहर है, राइट। और ये इंडस वैली के जो फ्लड प्लेन्स है, इंडस वैली के फ्लड प्लेन्स, इनसे एग्रीकल्चर आ रहा है, इनसे कनेक्टेड है ये। सिमिलरली अगर हम चाकोलिथिक एज की अगर हम बात कर रहे हैं तो भाई ये रूरल है, गांव है, ये रूरल कम्युनिटीज है, कॉपर का इस्तेमाल हो रहा है, राइट। और प्लस जो है उनके अपनी खेती है भाई, आसपास जहां भी उन्हें हिली लैंड या रिवर मिल रहा है तो हिली लैंड प्लस रिवर के हिसाब से जहां से उनको पत्थर भी मिल जाए और पानी भी मिल जाए, क्योंकि कुछ अभी लिथिक भी चल रहा है, पत्थर भी जरूरी है, लिथिक, तो उस पर डिपेंडेंसी है, राइट। तो ये चीजें अगर मिल रही हैं तो ये कैसा है, ये आपका चाकोलिथिक है। तो इन्फ्लुएंस की बात करें अगर हम कि क्या इस चाकोलिथिक पॉइंट का, शहरों का क्या कुछ इंपैक्ट पड़ रहा है, इन्फ्लुएंस, आइए देखते हैं। तो अगर हम जोधपुर गणेश्वर की अगर हम बात करें, ये एरिया, तो क्या ये इसको सप्लाई करता था? यस, देयर वाज ट्रेड। वो उनको रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है, एग्रीकल्चर का कुछ जो है सप्लाई कर रहा है। हमें यहाँ पे कॉपर के होल्ड मिल रहे हैं, राइट।
तो यस इट इज सप्लाइंग, सॉरी इट इज सप्लाइंग, हमें कॉपर होल्ड मिल रहा है, लेकिन ऐसा कोई बहुत इन्फ्लुएंस नहीं है, ये कोई अर्बनाइज नहीं हो रहा है, ये रूरल ही रह जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें जो है कालीबंगन, बनवाली, कोटदीजी, ये यहां की साइट्स हैं जो कि शहर बन जाएंगी, सिटी में जो है कन्वर्ट हो जाएंगे। वैसे ही जो कायत कल्चर है, कायत कल्चर पे भी आप देखेंगे तो इन्फ्लुएंस थोड़ा बहुत होगा, राइट। जैसे हम आहार की बात कर रहे थे, तो यहां पे हमको कुछ कुछ ब्रोंज शीट भी मिल रही है जो दिखाती है कि भाई शायद वो इंडस वैली सिविलाइजेशन को पहचानते हैं, राइट। सिमिलरली इस एरिया में हमें इंपैक्ट कम दिखेगा एक्सेप्ट फॉर डायमाबाद। डायमाबाद अगर तुम देखो तो डायमाबाद करस्पॉन्ड्स टू लेट हड़प्पन पीरियड, यानी कि कुछ 1800 से 1400 का जो टाइम है, ये दोनों पैरेलल है। तो वहां पे आपको जो है हड़प्पा की कुछ सील्स भी मिल रही हैं, तो टेराकोटा की बटन शेप्ड सील्स मिल रही हैं यहाँ पे, राइट। उसके ऊपर हड़प्पन राइटिंग्स वगैरह भी हैं। प्लस हमें स्टोन के टूल्स कुछ कुछ मिल रहे हैं, बीड्स ऑफ गोल्ड मिल रहा है, राइट। स्टोन और टेराकोटा की चीजें मिल रही हैं, बैंगल्स वगैरह मिल रहे हैं हमको। मेजरिंग स्केल, मेजर करना, ये सब ये टेक्नोलॉजी कहां है? ये सब शहरों में, इंडस में। सिमिलरली 4 ब्रोंज ऑब्जेक्ट जो कि बहुत फेमस हैं कि भाई हमें ऐसा डायमाबाद में मिला है ना। तो एक आपको इधर बफेलो दिख रही है, इधर एलिफेंट है, राइट, इधर राइनोसोरस है, एंड इधर जो है हमें ये ऑक्सेंस भी नजर आ रहा है, ऑक्सेन। तो हमें ये सारी चीजें डायमाबाद में नजर आ रही है। चारों ही एनिमल बहुत फेमस है, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इसको रट डालिए, राइट। तो डायमाबाद पे हमको मेजर इन्फ्लुएंस नजर आता है। हालांकि इट इज वेरी टफ टू कमेंट कि हड़प्पा से कनेक्टेड है कि नहीं, इससे व्यू बहुत मैच जो वेरी करेगा, बट येस वी कैन जो है डेफिनेटली टेक इट लाइक दिस कि हाँ ये हड़प्पा का इन्फ्लुएंस इंपैक्ट होगा इस पे। ओके, सो लास्ट टॉपिक थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि भाई एंड जो चाकोलिथिक है वो एंड कैसे हुआ। तो अगेन इसमें कोई बहुत शायद रॉकेट साइंस नहीं है। ये वाला जो पार्ट है यहां पे हम देखेंगे कि अराउंड 1200 बीसी के आसपास इस साइड में रेनफॉल कम हो रही है, एंड ब्लैक सॉइल में वो डिगिंग स्टिक से लेकर एग्रीकल्चर कर पाना पॉसिबल नहीं है, एंड दैट इज द रीजन कि चाकोलिथिक साइट्स धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगेंगी। बट इस साइड क्या है? इस साइड आपकी रेड सॉइल है, और रेड सॉइल होने की वजह से ही सर्वाइव करेंगे। तो इनफैक्ट इंस्टेड ऑफ डिक्लाइनिंग ये जो है ये आयरन कल्चर के साथ मर्ज हो जाएंगे, यानी कि वैदिक कल्चर के साथ मर्ज हो जाएंगे। एक बात मैं तुम्हें लास्ट जो इसमें और ऐड करना चाहूंगा वो ये कि जो आपका जो चाकोलिथिक है वो कंटेम्परेरी है ऋग्वेद के साथ भी, वो भी एक ऐसी ही स्टोरी है। बट जब हम ऋग्वेद की बात करेंगे, सैरा की बात करेंगे 1500 टू 1100, तब हम इस बात को समझेंगे कि क्या कहना चाह रहा है। ये भी अगर हम समझे तो कुछ वैसा ही है कि हाँ ये शायद चाकोलिथिक है, लेकिन जो ऋग्वेदिक एरा जो शुरू हो रहा है इस टाइम में वो यहाँ पे हो रहा है। तो ज्योग्राफी वाइज वेरी करेगा, बट क्या ये भी कंटेम्परेरी है? यस, ये भी कंटेम्परेरी है। इसको फिर से बात करेंगे जब मैं ऋग्वेदिक पढ़ाऊंगा, तब इसकी बात करेंगे हम लोग। ओके, तो फिलहाल जो है एक छोटी सी बात की जो है भाई कह रहे हैं कि एक बार फिर हो जाए, है ना। तो देखो दोस्तों, यस रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रियली सॉरी थोड़ी सी जो है आदमी तबीयत खराब है, बढ़िया एनीवे, तो अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज जो है रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप रिवाइज अगर नहीं करेंगे तो आप धीरे धीरे चीज़ों को भूलने लगेंगे। किसी भी एग्जाम की तैयारी आप अगर कर रहे हैं तो उसकी प्रैक्टिस करें, मॉक दें और चीज़ों को बार बार रिवाइज करें, ताकि जो आपके जो फैक्ट्स हैं, राइट, फैक्ट्स को आप थोड़ा दिमाग में रख पाएं, ठीक है। ऑल्सो जो है इनकी पीडीएफ जो हम वीडियोस बना रहे हैं उनकी पीडीएफ ऑलरेडी उस टेलीग्राम चैनल पे है, तो अगर आपने ऑलरेडी ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज डू ज्वाइन। यू कैन डाउनलोड दिस पीडीएफ। आप नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, और अगर आप हिस्ट्री सिर्फ मौज मस्ती के लिए पढ़ रहे हैं तो स्वागत है आपका, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है ट्रू एस्पिरेंट्स, यहाँ पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू मी फॉर एनी क्वेरी 8431840147, राइट। आपके बहुत सारे मैसेजेस पड़े हुए हैं, राइट, आई एम गेटिंग बैक टू यू, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए एंड हम कनेक्ट करेंगे, बात करेंगे इसमें। So thanks for watching. Bye-bye. Take care. Subscribe to our channel. You can follow us on Insta handle and join us on our Telegram channel, or you can connect us on this WhatsApp number. Thank you.